आज सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई मेरे उठने से जस्ट थोड़ी देर पहले। मतलब कि मैं जब उठी ना तो बारिश शांत हो चुकी थी, तो मैं 3:30 हो रहा था। तो ज़िम्मेदारियों की वजह से नींद तो लगती नहीं है। नींद चाहे 12 बजे सोऊं, 1 बजे सोऊं, लेकिन वही 3:30-4 बजे के करीब हमारी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पे छोटे वाले को भी बांध दिया है। अब पानी देख रहे हैं कितना, इतना पानी बरसा है कि हालत ख़राब है। अब सो भी नहीं सकते, क्योंकि सो जाएंगे तो फिर सब लोग लेट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ इंसान को सोने नहीं देती हैं। ज़िम्मेदारियाँ सच में इंसान को सोने नहीं देती हैं। और सुबह उठने के वैसे तो फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं। एक तो फ़ायदा होता है कि काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आराम भी ज़्यादा मिल जाता है, हल्ला गुल्ला कम होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और काम जो 4 घंटे में होने होते हैं वो 2 घंटे में हो जाते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग सुबह उठते हैं उन्हें पता है। और जो लोग सुबह उठते हैं ना, वो थोड़ी सी भी लेट हो जाते हैं तो उनसे जाके पूछिए, आज लेट हो गए तो फिर टाइम जो होता है काम का ना, मैनेजमेंट वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे गोबर भी हम उठा लेते हैं, किसको कहने जाएंगे। हस्बैंड जी से हम बोल नहीं सकते। उन्हें जितना हो सकता है मैं आराम देने की कोशिश करती हूँ, बट क्या करूँ, कभी मजबूरी आ जाती है तो मैं उनसे काम करवा लेती हूँ, वरना कोशिश रहती है कि मैं उनसे कुछ ना बोलूँ। इंसान बाहर से कमा के लेके आता है तो हम लोग तो घर में रोटियाँ बना ही लेते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे चारा पानी भी हम मिला के इसको डाल देते हैं। भैंस हमारी परेशान है खाने के लिए, और यहाँ पे डाल भी देते हैं, मिला के रख भी देते हैं। तो अंदर किचन का भी काम होता रहता है, थोड़े थोड़े देर में आके इन लोगों को भी देखभाल करते रहते हैं। तो अब चलते हैं हम किचन की तरफ। सबसे पहले हम कर लेते हैं ब्रश। नहीं तो जिस दिन भूल जाते हैं ब्रश करना ना, दिमाग से उतर जाता है तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर खरसर हो जाता है ना, गले में खराश वगैरह हो जाती है। तो आंगन देखिए शाम को कितना सुंदर लग रहा है ना, हरा भरा। शाम को बोले सुबह सुबह। और उसके बाद से मैंने नहाने धोने के बाद से यहाँ पे फैला लेते हैं कपड़े। गांव के बच्चे आ गए थे तो वो कह रहे हैं कि वो वीडियो बना रही हैं, हम लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, आके नाच रहे हैं, कैमरे के आगे कूद रहे हैं। मैं कपड़े फैला रही हूँ, मना भी कर रही हूँ कि मोबाइल गिर जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा, लेकिन मानने वाला कौन है। तो यहाँ पे कपड़े सब अंदर ही डालेंगे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी झींसा पड़ रही है। तो अंदर ही हम कपड़े छज्जे के नीचे फैला दिए हैं। और बाकी जो हल्के हल्के कपड़े थे वो मैं छाये में गेस्ट रूम में फैला देती हूँ। यहाँ पे ना हल्की हल्की सी हवा लगेगी तो बड़े आसानी से सूख जाती है। तो कपड़े फैलाने की दिक्कत तो बारिश के मौसम में हो जाती है। मशीन होता तो मैं उसमें अच्छे से सुखा लेती, तो थोड़ी सी हवा में सूख जाती बस। उसके बाद से यहाँ पे जानवरों को भी हटा देते हैं, पानी वगैरह पिला देते हैं इन लोगों को। और ये लोग भी परेशान रहते हैं। इन लोगों को थोड़ा कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो 11 भी बज जाते हैं। तो ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ इसको कहाँ मैं आई थी दिमाग देखने, दौड़ाना देखो पड़ता है। इसमें से कल्ले निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये क्रीम कलर का हिबिस्कस है, तो इसमें भी पत्तियां जब से लगाई हूँ तब से अभी हरी हरी है ये। तो ये भी समझ लो पकड़ ही लिया है। थोड़े थोड़े कल्ले अब यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये वाला पर्पल कलर का है हिबिस्कस, इसमें से भी कल्ले निकलने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे भी अभी यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। और ये पता नहीं कौन सा मैं फूल लेके आ गई थी, देखने में तो बड़ी सुंदर लगता है। और देखो बच्चों ने यहाँ पे कचरा डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सुंदर सुंदर कल्ले आ गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कल्ले आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने पिंक वाला लगाया, देखो ये पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ता है। ये मैं आंगन में जो था वही वाला लेके आई हूँ। इसे ये भी निकलने लगा कल्ले, देखिए ये कल्ले निकल रहे हैं यहाँ पे भी। राम 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 के राम राम कहा थे, के राम राम कहा थी अम्मा। अम्मा गई थी अपना बीपी चेक कराने। अम्मा का बीपी आज 5 से 6 दिन से दवा नहीं खा रही हैं, तो वो अपना बीपी चेक कराने कह रही थी दवा नहीं खाएंगे, देखते हैं बिना दवा के हमारा बीपी कंट्रोल रहता है कि नहीं। तो गुरुजी बहुत डांटने लगे थे कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो दवा खाओ। और 4-5 दिन हो गए बताया भी नहीं, क्योंकि अम्मा का ज़्यादा दिन का दवा ना एक साथ ही आ जाता है। कभी 2-2 महीने का आ जाता है, कभी 1.5-2 महीने का, ऐसे ले आके गुरुजी रख देते हैं। तो वही इन्हें पता था कि होगा, और हम लोगों को भी नहीं याद था कि दवा है कि ख़त्म हो गई। तो कल कहने लगे कि मेरा बीपी का नहीं। फिर मैंने बोला गुरुजी से कि अम्मा की दवाई ख़त्म हो गई बीपी की।
तो कल चिल्लाने लगे थे, तो बोले गांव में किसी को, मतलब कि गांव में कई सारे स्टोर हैं मेडिकल स्टोर, तो उन लोगों से मंगवाए थे, तो वहाँ पे था। क्या हुआ बेटा? हेलो, हाँ, देख रहे हैं कैसे कर रहा है। इसको यूं लगता है ना कि तोड़ के आ जाए, मुझे कहीं घर से बाहर नहीं जाने देता, इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है। यूं लगता है ना कि इन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, इन लोगों को खाना कौन देगा। पहले इसकी मम्मी चिल्लाती थी, लेकिन अब 10 दिन से ये भी चिल्ला रहा है। अच्छे लगते हैं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ना, गुरुजी हमारे बोले थे कि अब तुम्हें जानवर नहीं पालना है। मैंने हेयर कमिंग नहीं सुबह से, तुम्हें अब जानवर नहीं पालना। तो मुझे इतनी टेंशन हो गई कि अब मैं करूँगी तो करूँगी क्या। कह रहे ना बस इस बार ब्याह जाएगी ना, तो इसके बाद से मतलब कि जब दूध खा लेंगे इसका, फिर तुम्हें दूध भैंस नहीं रखनी है। अब आराम करो, घर में रहो, घर का काम करो, बाकी जानवर के पल्ले मत पड़ो। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो ब्याएगी, 1 साल बाद ब्याएगी, फिर 1 साल दूध देगी, फिर इसके बाद 1 साल उसे माँ बनने के लिए तीसरी बार तैयार करेंगे। उसके बाद से ना बेचेंगे तो भी 3 साल हो जाएंगे, कम से कम 3 साल उसका दूध खाएंगे, फिर 4 साल हो जाएंगे। उसके बाद 4 साल बाद सोचेंगे। और ये हमारा गेस्ट रूम का क्या हाल है, लग ही नहीं रहा है कहीं से भी कि ये हमारा गेस्ट रूम है। अब जब जानवर नहीं रहेंगे ना, तो ये जो यहाँ का सारा सामान है ना, वो सब मैं जानवर वाले जगह पे रख दूँगी। फिर मैं इसको क्लीन कर दूँगी, इसको पीओपी वोपी करवा के, पेंटिंग करवा के यहाँ पे सोफ़ा बिस्तर लगवा दूँगी। फिर ये बहुत सुंदर बन जाएगा, और गाड़ी वगैरह जो भी रहेगी सब बाहर रहेगी। तो यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, वो बारिश आ रही थी, तो यहाँ भी कपड़े सूख गए। जा रही हूँ मैं कटिंग करने। अभी कटहल आया था, हम लोगों ने कटहल खाए। देखो वहाँ का, उसका जो छिलका होता है वहाँ पे रख दिए हैं। अभी लेके जाएंगे बाहर उसको रखने। तो गांव में से आ गया था कटहल, अम्मा को बड़ी मन कर रहा था कटहल खाने का। खा ली अम्मा कटहल, पेट भर गया, और आराम से सो रही है अपने पुराने ज़माने का रेडियो लेकर। और हम यहाँ जगह बनाने छोड़े। तो हो गई मैं तैयार, सब काम तो करती हूँ, बट अपने लिए ही टाइम निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी जाके मैं रेडी हुई हूँ। तो यहाँ पे जगह मैं जा रही थी बनाने, फिर मैं चली गई थी कमिंग करने। तो चल रही हूँ मैं ब्लाउज़ की कटिंग करने, कई दिनों से मिला है। फिर हरियाली तीज पे मुझे ब्लाउज़ देना है, तो हरियाली तीज के लिए जो सबसे ख़ास है वो मैं तैयार कर लेती हूँ, बाकी तो सिलता रहेगा। लेकिन काफ़ी सारे हैं, लगातार सिलूँगी तो भी मुझे 15 से 20 दिन लग जाएंगे मुझे ऑर्डर तैयार करने में। तो देखती हूँ, चलते हैं, देखती हूँ 4-5 आज काट लेती हूँ, 4-5 यहाँ पर जगह बना लो। अभी बच्चे नहीं हैं ना, बच्चे आएंगे तो हल्ला शुरू करेंगे। ब्लाउज़ की कटिंग मैं यहीं करती हूँ, यहाँ पे भी जगह साफ़ कर लूँ फिर मैं करूँगी। तो मैं इतनी ब्लाउज़ कटिंग करने जा रही हूँ। चलिए काउंट करते हैं कितने ब्लाउज़ हैं। ये हैं सासू माँ के 1 2। तो ये वाला ब्लाउज मैं नहीं कटिंग कर रही, क्योंकि इसमें का थोड़ा डिज़ाइन है। इसको अस्तर इस पर रख के सिल लूँगी। और अस्तर तो सारे कट गए हैं, देख सकते हैं सारे अस्तर कट गए। 1 2 3, एक वहाँ भी 4। और ये इसको कटिंग करना है, इसको कटिंग करना है, और एक पिंक वाला कटिंग करना है, और ये रेड वाला तो कटिंग हो चुका है। तो 1 2 3 4 हो गए। तो चलिए फटाफट से अब अस्तर कटिंग हो गया सिर्फ, और ब्लाउज कटिंग करना है। तो ये रेड वाला तो मैंने काट लिया है, बस यही 4 थे, और नहीं कोई। तो अस्तर कटिंग हो चुकी है, ब्लाउज को बस उस पर रख के कटना है। और 2-3 ब्लाउज तो कट कर लेंगे, एक ब्लाउज नहीं कट करेंगे। शाम भी होने वाली है, खेत भी जाना है चरी काटने, और हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं। तो मुझे बोले हैं कि खेत में चलना, मैं उधर बाहर से आऊँगा तो खेत में ही आ जाऊँगा। हमने कहा चलिए ठीक है। तो आधे ब्लाउज कटिंग करूँगी, आधे को रख दूँगी, फिर मैं लौटूँगी तो कल करूँगी। ये काम, ये ऐसा काम है ना कि अगर कटिंग पहले से किया रहता है ना, तो सिलने में आलस कम लगता है, और कटिंग नहीं रहता है ना तो आलस बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे आलसी ना काटना है बस। यहाँ पे आए चरी काटना, साथ में मिल गई प्रियंका। तो चल रहे हैं, थोड़ा सा चरी काटने आए। आज गुरुजी भी नहीं आए, 4:45 हो रहे हैं, आज अकेले आए हैं। तो चल रहे हैं काटने। नींबू चाहिए? मेरी सिस्टर को हम दिल से बहुत रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ हमें जल्दी जल्दी और सपोर्ट कीजिए कि हमारा वॉच टाइम 2-3 घंटा रोज बढ़ता है, और 2-3 घंटा रोज कटता भी है ना दीदी? तब का
तब तो जोन बढ़ा है तो कट जाता है। हाँ तो करो, लेकिन कहाँ जा रहा तू इधर? अगर वीडियो पर 2, 3 या 4 घंटा बहुत मिल जाए चल जाए तो 5 घंटा मिल जाए और जितना उतना कटिंग तो भाई इसको सपोर्ट करे चल तो जितना बड़ा उतना तो 2000 घंटे बाकी हैं इनका, 2000 घंटे, बाप रे, अभी 2000 घंटे बाकी हैं। चल हम जल्दी घास आप चाहो सब सिस्टर चाहे तो 2000 घंटा कुछ है नहीं, तो हम तो करते हैं। हाँ तो वह तो सब सिस्टर का बोली था कि जैसे हमारी ये गुरुजी हमें सपोर्ट कर रही हूँ वैसे सभी लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। पापा आ गए, देखो गुरुजी आ गए स्कूल से। मैंने पहन ली गुरुजी की शर्ट, ये बाजू इतना बड़ा है कि मैं क्या करूँ, मच्छर की वजह से मुझे पहनने पड़ते हैं। और यहाँ पे भिंडी मिली है ना कच्चा, तो मैं खा लेती हूँ, 2-3 मिलते हैं तो खा लेती हूँ। अब फलना स्टार्ट हुआ है ना, अभी सब्जी भर का नहीं निकल रहा। ओए भगवान, गुरुजी तो यहाँ पे बोए हैं अरहर, मेरे से ही पिटवाएंगे अरहर। मैं अरहर नहीं पीटना चाहती, सच्ची बता रहे हैं, मुझे अरहर पीटना पसंद नहीं है। इतना मैंने चारा काट दिया, जा रही हूँ धान के खेत में थोड़ी सी है, वहाँ भी काट ले आती हूँ। देख रही इतनी सारी बकरियाँ, सब परेशान करती हैं। यही घासें चर रही थी, ये जो घास है ना यही सब चर रही थी, मुझे देख के भाग गई सब। भगवान, ये टाइम कोई है बारिश होने का, बारिश हो रही है, घर में सब्जी नहीं है, मैं खाने क्या बनाऊं। गुरुजी कह रहे हैं ना आज ऐसा करो कि सिर्फ रोटी बना लो, आज दूध रोटी खाएंगे। वो गए हैं सब्जी लेने, देखो कब तक लौटते हैं, अभी तो 7 बज रहे हैं शाम के। तो अम्मा करी हाँ आज दूध रोटी चलेगा, तुम दूध रोटी बना लो और दूध। तो मैं खेत से आई थी तो काफ़ी लेट हो गया, अभी सारे बर्तन पड़े हैं मुझे धोने के लिए। तो मैं खेत से ना 6:30 बजे आई, और ये सुबह की रोटी बची है तो इसको तो मैं जानवरों को खिला दूँगी। और अभी चल रही हूँ फटाफट से, पहले दूध निकालूँ, उसके बाद से लाइट अभी थी, लाइट चली गई तो मात्र दूध रोटी ही बनानी है, शाम का हमारा खाना हो जाएगा। चलिए फटाफट से कर। आज मेरी एक लाइट ख़राब हो गई, जो यहाँ पे जलती थी रात भर, पूरे रात जलती थी यहाँ पे, लेकिन अब लगता है अब इसको जलाना पड़ेगा। और वो लाइट ख़राब हो गई। अब तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि भैंस हमारी दूध देगी, लेकिन आज से दूध देना बंद कर दिया शाम के टाइम, अब सुबह के टाइम लगेगी। और उसको लगते हुए पूरे 1 साल। और आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है शायद 22 अगस्त, मतलब कि पूरे 12 महीने 22 दिन लगी है। तो बहुत ज़्यादा लग गई। और अभी कल ही 2 लीटर शाम को दूध दी थी और सुबह 3 लीटर दूध दी थी, लेकिन अब 2 लीटर दूध चला गया शाम का और बच गया बस सुबह का। तब सुबह दूध देगी, बस काम खत्म। और इंतज़ार कर रहे थे गुरुजी। 3 बार मैं दूहने गई थी, 3 बार इतनी लात चलाई कि पूछो मत। चलते हैं, उसका इंतज़ार करते करते बहुत रात हो गई, अब चलते हैं सोने। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जीविका सो गई।